In this video lecture, we will study about scalars and vectors. Okay? अगर थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सेंस में बात करें तो फिजिक्स जो है उसका बेसिस मैथमेटिकल है, राइट? मैथ इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ साइंस और फिजिक्स की सभी कंसेप्ट जो हैं रियलिटी हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन अपन प्रोवाइड करते हैं वो सब उनका बेसिस मैथ है. फिजिक्स में अपन लोग रियलिटी को मैथ्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. तो इसी तरह जैसे स्पीड हुआ, मोशन के जो टॉपिक्स होते हैं, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ इनका बेसिस मैथमेटिक्स में है. okay? तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स भी कुछ इसी तरह है. तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं. तो स्केलर क्या होता है? स्केलर आर क्वांटिटीज दैट आर फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन. So we don't really need anything else than the magnitude to describe scalar quantities. अपन ने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है. तो किसी ने अगर 5 मीटर ट्रैवल किया या 10 मीटर ट्रैवल किया तो वो डिस्टेंस जो मैग्नीट्यूड 10 मीटर्स है वो काफ़ी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए. डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. और क्या एग्जांपल हो सकते हैं स्केलर्स के? लेंथ जो है वो भी एक अच्छा एग्जांपल है स्केलर का. जैसे मैं बोलूँ कि टावर इज़ अबाउट 5 मीटर हाई or 5 meter tall, or Eiffel Tower is so much meter tall. So we only need the magnitude to describe length, right? So length is a scalar quantity. अभी किसी की height describe करनी है, जैसे this person is there and he is about 5 feet tall. So we just say 5 feet, right? What's the height? 5 feet. We don't say 5 feet in the north direction or south direction. So that's why that length or the height is a scalar quantity. Or examples क्या हो सकते हैं? Temperature, right? Temperature is another example. किसी भी surface का temperature देख रहे हैं, बाहर का temperature देख रहे हैं, अब बोलते हैं आज गर्मी बहुत है, आज temperature 40 डिग्री सेल्सियस है, right? तो अपन ये नहीं बोलते कि 40 डिग्री सेल्सियस इन ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन में है. तो ये जो सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, दैट्स वाई वी टेम्परेचर इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? एरिया इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, राइट? सो एरिया स्क्वायर ले लो, राइट? ये 1 है और ये भी 1 है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 1 into 1. तो एंड which is let's say 1 meter square, right? तो ये जो एरिया है इसमें अपन को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. वॉल्यूम में भी अपन को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. अपन सिर्फ उसकी यूनिट और उस मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर देते हैं वॉल्यूम कितना है, राइट? डेंसिटी इज़ अनदर एग्जांपल. अपन कभी नहीं बोलते कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी नॉर्थ में इतनी है, साउथ में इतनी है, पर डेंसिटी मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है. प्रेशर इज़ अनदर एग्जांपल. So these are all good example of scalar quantities. और example क्या हो सकते हैं? Energy is a good example, right? Work is a good example. अपन बोलते हैं अपने इतनी एनर्जी खर्च करी उसको काम करने में, right? Power is another good example of scalar quantity. So these are all good examples of scalar quantities. Now think about this. और भी कुछ examples हो तो comments में लिखें क्या क्या examples तुमको लगते हैं scalar quantity के हैं. वेक्टर क्वांटिटी जो है, अब स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत थी, राइट? वेक्टर में एक्चुअली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है. सो वेक्टर आर क्वांटिटीज दैट आर फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा. कुछ एग्जांपल सोचो इसके बारे में. अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट में अपन को जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन है, ये वॉक कर रहा है, मान लो ये 5 किलोमीटर चलता है ईस्ट डायरेक्शन, तो अपन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 5 किलोमीटर ईस्ट, राइट? तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स इज़ अनदर वेक्टर क्वांटिटी. क्या? मान लो ये पर्टिकुलर पर्सन इस ब्लॉक को पुश कर रहा है विथ सम फोर्स, राइट? तो अपन बोलेंगे कि जो पुश कर रहा है ही इज़ अप्लाइंग द फोर्स इन अ ईस्ट डायरेक्शन, राइट? जो फोर्स की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर ये पर्सन फोर्स इधर लगाएगा तो ये ब्लॉक तो मूव करने से रहा. तो फोर्स की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है. अदर एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्या हो सकते हैं? वेलोसिटी,
is another example of the vector quantity. Acceleration, ये सब टॉपिक्स अपन अभी पढ़ेंगे. एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोशन में जैसे मोशन के टॉपिक में जैसे जैसे फर्दर डीप जाएंगे. और वेट इज़ अनदर गुड एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. तो अगर अपन समराइज करें इस पर्टिकुलर लेक्चर स्केलर्स एंड वेक्टर्स में, तो अपन ने क्या स्टडी किया कि स्केलर आर क्वांटिटीज दैट आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन and vectors are quantities that need both magnitude and direction.